हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं की पूरी प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन के सभी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4। देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट लिखा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है फ्रेंड्स? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P इसका क्या होता है? P अंश होता है और Q क्या होता है? इसका हर होता है। परिमेय संख्या होने की दो शर्तें होती हैं। यदि हम उसका दशमलव प्रसार निकालें तो पहली शर्त है कि इसका दशमलव प्रसार हमें शांत मिलेगा, और दूसरी शर्त है कि इसका दशमलव प्रसार हमें अशांत मिलेगा, और अशांत के साथ साथ ये आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब होता है फ्रेंड्स कि बार बार रिपीट होना। ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला हमें करने के लिए ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है। परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड करने पर यदि हमें 2 की पावर m, मतलब अगर हम हर का गुणनखंड कर रहे हैं और हमें बट्टे वाली संख्या का गुणनखंड करने पे 2 की पावर कितनी बार भी मिल रही है, मतलब 2 की घात हमें चाहे एक बार मिले, चाहे 2 बार मिले, चाहे 10 बार मिले, चाहे 20 बार मिले, अगर खाली 2 की पावर हमें मिल रही है तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? ये संख्या हो जाएगी शांत। दूसरी कंडीशन है, यदि 5 की पावर m, मतलब 5 की घात हमें चाहे कितनी भी मिले, 5 की पावर 1 मिले, 5 की पावर 2 मिले, 5 की पावर 5 मिले, या 5 की पावर 20 मिले, तब भी ये संख्या कैसी हो जाएगी? शांत। तीसरी कंडीशन है, यदि 2 की पावर m और 5 की पावर n, कहने का मतलब अगर हम 2 की, मान लीजिए हमें 2 हमें 3 बार मिल रहा है, या हमें 5 2 बार मिल रहा है, तब ये संख्या कैसी हो जाएगी? तब ये संख्या हो जाएगी शांत। कहने का मतलब अगर हमें गुणनखंड करने पे या तो केवल 2 की पावर के रूप में मिल रहा है या 5 की पावर के रूप में मिल रहा है, तब भी ये संख्या शांत के रूप में आ जाएगी। चौथी कंडीशन है, अगर हर के गुणनखंड करने पे हमें 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या मिलती है, जैसे 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस टाइप से कोई भी संख्या मिलती है, तो ये संख्या हो जाएगी अशांत आवर्ती। या एक कंडीशन हमें ऐसी भी मिल सकती है कि हर का गुणनखंड करा हमने तो हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के साथ साथ हमें गुणा में 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस टाइप से मिल गया, तब भी ये संख्या कैसी हो जाएगी? अशांत आवर्ती। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4, क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं? क्वेश्चन नंबर पहला है 13/3125। हमें 3125 जो कि हर वाली संख्या है, इसका हमें गुणनखंड करना है। सबसे पहले देखिए, ये 2 से नहीं कटेगा, उसके बाद 3 से भी नहीं कटेगा, ये सीधे 5 से कटेगा 625 बार में, फिर 5 से कटेगा 125 बार में, फिर 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। तो देखिए, इसका गुणनखंड अगर हमने करा तो हमें 5 की पावर 5 के रूप में मिला। मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, या इसको हम लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। तो अब देखिए, यहाँ पे हमें गुणनखंड करने पे 5 की पावर 5 के रूप में मिल गया। मैंने आपको कंडीशन बताई थी, यदि 5 की पावर m के रूप में मिलता है तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? शांत हो जाएगी। और इसका अगर हमें कारण लिखना है तो कारण लिख देंगे हम, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर हमें 5 की पावर m के
रूप में प्राप्त हुआ, इसलिए ये संख्या कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका 17/8। इसमें भी हमें वही करना है, 8 है, 8 के हमें गुणनखंड कर लेने हैं। 2 से भाग दिया 4 बार में, 2 से भाग दिया 2 बार में, 2 से भाग दिया 1 बार में। देखिए गुणनखंड किए हमने 8 के, तो हमें मिल गया 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब ये हो गया 2 की पावर 3। इसमें भी देखिए हमें 2 की घात 3 के रूप में मिला ये, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। क्यों, अगर इसका कारण लिखना है, चूँकि हर का गुणनखंड करने पे हमें 2 की पावर m के रूप में प्राप्त हुआ, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 64/455। अब देखिए इसमें हमें किसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, 455 के। 455 सबसे पहले कटेगा ये 5 से 91, फिर कट जाएगा 7 से 13, फिर 13 से कट जाएगा 1, तो हम इसे लिख सकते हैं 64/5 गुणा 7 गुणा 13। अब देखिए यहाँ पे जब हमने 455 के गुणनखंड किए तो ये हमारा 5 गुणा 7 गुणा 13 के रूप में आ गया। इसका मतलब 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहा है ये, ठीक है। तो हमें इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। कारण लिखना है हमें, तो क्या लिख देंगे, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर हमें 2 और 5 के अलावा 7 व 13 भी प्राप्त हुआ, इसलिए क्या हो गया, ये अशांत आवर्ती हो गया। मतलब हमें इन क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या करना है, हमें हर का गुणनखंड करना है और हमें देखना है कि अगर 2 और 5 मिल रहा है हमें हर में, तो ये संख्या शांत है। अगर इसके अलावा और कुछ भी प्राप्त हो रहा है, 7, 13, 11, 19, 23, 29, कुछ भी प्राप्त हो रहा है, तो ये संख्या अशांत हो जाएगी। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है 15/1600। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ डिफरेंट है। अब देखिए ये संख्या दोनों जो हैं ये 5 से कट जा रही हैं, तो हमें सबसे पहले अगर कोई संख्या कट रही है तो वो संख्या काट लेनी है पहले। अब 15/1600 है तो ये संख्या कट जा रही है, 5 से कट रही है 3 बार में, 5 से कट रही है ये 320 बार में, तो ये संख्या बन गई हमारी 3/320। तो हम अब गुणनखंड किसका करेंगे, इसमें 320 जो बट्टे वाली संख्या है, 320 का गुणनखंड करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले 2 से जाएगा 160 बार में, फिर 2 से जाएगा 80 बार में, फिर 2 से जाएगा 40 बार में, फिर 2 से जाएगा 20 बार में, फिर 2 से जाएगा 10 बार में, फिर 2 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से जाएगा 1 बार में। तो देखिए इसका गुणनखंड करने पे क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1, मतलब हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में मिल गया। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी ये। तो इसका कारण लिखना है तो हम लिख देंगे चूंकि इसका गुणनखंड करने पे हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में प्राप्त हुआ, इसलिए ये संख्या शांत है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है इसमें 29/343। इसमें हर वाली संख्या 343 है, तो हमें 343 के गुणनखंड करने होंगे। 343 के गुणनखंड करने पे सबसे पहले 7 से कट जाएगा ये,
49 बार में, फिर 7 से कट जाएगा 7 बार में, फिर 7 से कट जाएगा 1 बार में। तो इसे हम लिख सकते हैं 29/7 गुणा 7 गुणा 7, 29/7 की पावर 3। अब देखिए, चूँकि यहाँ पे इसके हर के गुणनफल करने पे हमें 2 और 5 नहीं मिला, केवल 7 की घात 3 के रूप में मिला। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? अशांत आवर्ती। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 23/2 इंटू 5/2। अब देखिए यहाँ पे इसका हमें गुणनफल करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे 2/3 और 5/2। तो हम लिख देंगे सीधे सीधे, ये संख्या हो जाएगी शांत। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका हर में 2/3 है और 5/2, मतलब हमें ये 2m गुणा 5n इसके रूप में मिला है, इसलिए संख्या शांत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन 129/2/2 5/7 7/5। अब देखिए इसमें भी हमें गुणनफल करने की जरूरत नहीं है इसके, क्योंकि देखिए पहले गुणनफल करे हुए हैं ये 2/2 5/7 और 7/5। ये संख्या कैसी हो जाएगी? अशांत आवर्ती। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2m गुणा 5n गुणा 7 की पावर भी हमें 5 मिली हुई है ये, क्योंकि 7 की पावर 5 मिली है ये, तो इसलिए ये संख्या कैसी हो जाएगी? अशांत आवर्ती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन 6/15। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है इसमें, 6/15। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए 6/15 लिखा हुआ है। ये संख्या ऐसी है जो संख्या 3 से कट जा रही हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये आ गया कट के 2/5। तो 2/5 में अब इसका हर है 5, तो हम 5 का गुणनफल करेंगे तो 5 ही मिलेगा हमें। तो नीचे क्योंकि 5 आ रहा है तो ये संख्या हो जाएगी शांत। अगर देखिए इसमें हमने ये संख्या पहले काटी नहीं और हमने सीधे आंसर लिखने की कोशिश करी इसकी, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये कैसे? देखिए यहाँ पे 15 लिखा है, अगर हम 15 के गुणनफल करते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे 3 5 5 से करेंगे 1 बार में। तो अब देखिए हर का गुणनफल करने पे हमें 3 गुणा 5 के रूप में मिल रहा है। तो देखिए हम सोचेंगे कि यहाँ पे 5 है, लेकिन 5 के साथ साथ 3 भी है, तो ये संख्या अशांत आवर्ती हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले हमें 3 से कट रहा है तो काटना है दोनों संख्याएं, उसके बाद हमें देखना है बट्टे वाली संख्या में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे बट्टे वाली संख्या में 5 आ रहा है, इसलिए संख्या शांत हो जाएगी। हमें सीधे गुणनफल नहीं करने हैं, पहले अगर संख्या कट रही है तो उसे काट लेनी है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर है 9 35/50। अब देखिए ये संख्या भी कट रही है 35/50। ये संख्या दोनों है 5 से कट रही है, 5 7 35, 5 दाम 50, तो हो गया 7/10। तो 10 के गुणनफल करेंगे हमें तो मिल जाएगा ये 2 गुणा 5। अब चूँकि देखिए यहाँ पे 2 गुणा 5 के रूप में मिल रहा है हमें, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? शांत हो जाएगी। इससे अगला क्वेश्चन है 77/210। अब देखिए 77/210 ये संख्या भी कट रही है। ये दोनों संख्याएं 7 से कट रही हैं। 7 से कटी 11 बार में, 7 3 21 और 0 का 0, तो ये आ गया 11/30। अब देखिए 30 का गुणनफल करना है हमें। 2 से काटा 15 बार में, 3 से काटा 5 बार में, 5 से काटा 1 बार में, तो इसे हम लिख सकते हैं 11/2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए यहाँ पे गुणनफल करने पे हमें 2 और 5 तो मिला, ये तो ठीक है, लेकिन जो 3 आ रहा है इसकी वजह से ही संख्या कैसी हो जाएगी? अशांत
आवर्ती। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब पहले क्वेश्चन जो हमने हल करा इसमें दो टाइप के आंसर मिल रहे थे हमें। एक आंसर मिल रहा था कि जो संख्या शांत है और दूसरा आंसर मिल रहा था जो संख्या अशांत आवर्ती हैं। तो हमें इसमें वही क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं जो संख्या शांत है। तो मैंने देखिए साइड में लिख लिया है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, चौथा पार्ट, छठा पार्ट, आठवां पार्ट और नवा पार्ट, ये संख्या शांत है तो हमें इन्हीं को हल करना है। पहला क्वेश्चन है इसका 13/3125। अब देखिए इससे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ मैं आपको। अगर हमें 10 को लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अगर हमें 100 को लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। मतलब अगर जितनी पावर हमारी यहाँ पे है उतने ही जीरो एक के आगे यहाँ पे लग जाएंगे। 1000 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। ये देखिए शॉर्ट तरीका है भाग करने का भी और गुणा करने का भी। अभी देखिए आगे क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसी है 10,000 है अगर, तो 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4। जितनी पावर है उतना ही एक के आगे जीरो लग जाएंगे। ये बहुत सरल तरीका है, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत काम आएगा। अब देखिए 13/3125 है तो इसमें हमने गुणनखंड करे थे तो ये हमें मिल रहा था 5 की पावर 5 के रूप में मिल रहा था ये। तो देखिए अगर मैं इसको और सरल करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, 5 की पावर 5 गुणा, अगर मैं 2 की पावर 5 से ऊपर और 2 की पावर 5 से नीचे दोनों तरफ गुणा कर दूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये संख्या बहुत आसान हो गई। अब यहाँ पे हो गया ये 13 गुणा 2 की पावर 5 को हल करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 32। और अभी मैंने बताया था 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5, इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 के आगे 5 जीरो। और इसके आगे हम गुणा करेंगे 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 41, बटे में आगे 1 के आगे 5 जीरो। तो देखिए इसको हल करने में 1 2 3 4 5 जीरो हैं तो यहाँ पे 5 अंक बाद दशमलव आ जाएगा ये। तो 3 अंक हैं तो 2 जीरो लगा के 1 पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। और वैसे अगर भाग करते तो हमें बहुत देर लगती इसमें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 17/8। मतलब हमें 8 से 17 में भाग देनी है। 8 दूनी 16, 1 पॉइंट लगाया, 8 एकम 8, 2, 8 दूनी 16, 4, 8 पंजे 40। तो यह आ गया 2.125। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए चौथा क्वेश्चन है 15/1600। इसको हमने काटा था तो हमें मिल रहा था 3/320। इसके हमने गुणनखंड करे थे तो हमें मिले थे 3/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1। अगर हमें दोनों घातें बराबर करनी है तो यहाँ पे घात 6 है और यहाँ पे घात 1 है। तो अगर हम 5 की पावर 5 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 की पावर 5 बटे 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6। 3 गुणा 5 की पावर 5 को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3125 बटे 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6। तो ये हमें मिल जाएगा 1 के आगे 6 जीरो। इसकी हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 बटे 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब देखिए इसको हल करने का 4 अंक हैं और नीचे 6 जीरो हैं तो हमें यहाँ पे 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे और उसके आगे आ जाएगा दशमलव। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8वां 6/15। इसको अगर हम सीधे सीधे भाग भी दे देंगे तब भी निकल जाएगा ये आ जाएगा, पॉइंट लगाया 15 चौक 60। तो ये आ गया 0.4। ये हमारा आंसर हो गया।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, 35/50। इसको हमने 5 से काट लिया था, तो 5 से काट के आया था 7/10। तो यहाँ पे सीधे सीधा आंसर हो गया 0.7। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। यदि यह संख्या परिमेय है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 43.123456789। अब देखिए, चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरी बात, इसको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, चूंकि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है, इसलिए जो इसका हर के गुणनखंड है इसमें हमें क्या क्या प्राप्त होगा, केवल 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होगा। चूँकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, इसलिए इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं और इसका दशमलव प्रसार 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसका 0.120 1200 1200 1240 आगे डैश 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 डैश। अब ये संख्या देखिए शांत है, चूँकि यहाँ पे डैश 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 आगे संख्या ख़त्म नहीं हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए 1 2 के बाद 1 0 है, यहाँ पे 1 2 के बाद 2 बार 0 है, यहाँ 1 2 के बाद 3 बार 0 है, यहाँ पे 4 बार 0 है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है लेकिन अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 बार 0 आ गया, यहाँ पे 2 बार 0 आ गया, यहाँ पे 3 बार 0 आ गया, यहाँ पे 4 बार 0 आ गया। तो ये संख्या कैसी है, अशांत के साथ साथ अनावर्ती है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी ये, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन है इसका 43.123456789। अब देखिए, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर हमें बार दिया हुआ है। बार का मतलब है ये जो 9 संख्याएं हैं 1 से लेके 9 तक की, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इसको हम कैसे करके लिख सकते हैं, 43.123456789 123456789 आगे डैश 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 डैश। अब देखिए, चूँकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है लेकिन आवर्ती है। आवर्ती का मतलब है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी हो गई, परिमेय संख्या हो गई। क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। और इसका हर के गुणनखंड करने पे हमें 2 और 5 के अलावा भी 2 और 5 के अलावा भी कोई और संख्या प्राप्त होगी। क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है, इसलिए हमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी प्राप्त होगी। तो प्रश्नावली 1.4 आपकी ख़त्म हो गई है और चैप्टर नंबर 1 भी वास्तविक संख्या है पूरा मैंने आपको सभी वीडियो में क्लियर करा दिया है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।